सूरज भी छुपाए मुँह अपना, वो चेहरे अनवर ऐसा था। ये रात की जुल्मत शर्माए, जुल्फों का तो मंजर ऐसा था। ये रात की जुल्मत शर्माए, जुल्फों का तो मंजर ऐसा था। जिब्रील बिचू में तलवों को, मेरा दिल और मेरी जान मदारिस वाले, दीनों ईमा के निगहबान मदारिस वाले। मेरा दिल और मेरी जान मदारिस वाले, दीनों ईमा के निगहबान मदारिस वाले। गुलशने दीन पे जब आँच कभी आती है, जान कर देते हैं कुर्बान मदारिस वाले। गुलशने दीन पे जब आँच कभी आती है, जान कर देते हैं कुर्बान मदारिस वाले। अरे आसमानों से फरिश्ते भी उतर आते हैं, हाय हाय हाय। आसमानों से फरिश्ते भी उतर आते हैं, जब पढ़ाते हैं कुरान मदारिस वाले। आसमानों से फरिश्ते भी उतर आते हैं, जब पढ़ाते हैं ये कुरान मदारिस वाले। आइए दोस्तों, आपको बताता चलूं, कोई जलसा हो, मुशायरा हो, कॉन्फ्रेंस हो, किसी ना किसी उलुल अज़्म साहिबे फजल कमाल एक अजीम शख्सियत के ज़ेर सदारत हुआ करता है। आज का ये जानदार शानदार पुरबहार नूर निकेत में डूबे हुए तारीख शाह जलसे की सदारत फरमा रहे अजीमुल मर्तबत रफीउल शान मुफक्किर कौम मिल्लत, दरसो तदरीस के जौहरे नायाब, इल्मो अदब के आफताबो महताब, फल के खिताबत के दरिक्शिंदा सितारे, सलातीन इल्मो अदब उस्तादुल असातिज़ा, जिनकी दरसे तरबियत ने हजारों संगरेजों को तराश के हीरा बना दिया, बेशुमार जर्रों को आफताब व महताब बना दिया। मेरी मुराद हजरत मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब दामत बरकात मुलालिया हैं। इन चार मिसरों के साथ सदर आली वकार का इस्तेकबाल करता हूँ कि खुदा के खौफ में डूबी इबादत अच्छी लगती है। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगती है तो आहिस्ता से बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा के खौफ में डूबी इबादत अच्छी लगती है, कलामुल्लाह की मुझको तिलावत अच्छी लगती है। अरे सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर मौलाना अखलाक साहब पर सदारत अच्छी लगती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वान इरबाज़ इब्न सारियत रज़ियल्लाहु अन्हु वअज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजिलत मिन मौइज़तन बलीग़तन वजिलत मिनहल क़ुलूब व ज़रफ़त मिनहल उयून। फ़क़ुलना या रसूलल्लाह कान्नहु मौइज़तु मुअद्दीन फ़अौसिना।
क़ाल औसीकुम बितक़्वल्लाह वस्समी वत्ताअती व इन तअम्मरा अलैकुम अब्दुन हबशियुन व इन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीनिल महदिय्यीन अज़्ज़ु अलैहा बिन्नवाजिज़ व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, पशे पर्दा बैठी हुई माएँ और बहनें, आज का ये जलसा कई उन्वानों पे हजरत मौलाना शफीक साहब ने मुनाकिद किया है। हर एक उन्वान अपनी मिसाल है। अगर इस्लाह माशरा और मदह सहाबा की बात की जाए तो सीरत की तारीफ में सारी चीजें आ जाएंगी। माशरे की इस्लाह का जो मसला है वो आप और हम सब जानते हैं कि बहुत थोड़ी चीजें ऐसी हैं जो अभी दीनी शियार बाकी है, बाकी तो बस आप जानते हैं। बहरहाल बयान करने से पहले आपने भी अल्फाजों का एक भरमार आज की खूबसूरत निजामत फरमा रहे कारी सिराज मदनी साहब रामपुरी, जिन्होंने जब अलकाब देने शुरू किए तो आप बड़ी हैरत में होंगे कि इतने सारे एक ही साथ बोलने आएंगे क्या। कुछ लोग सोच रहे होंगे, अल्लाह करे सच हो जाए, मैं इस लायक नहीं, मैं कमजोर खाकसार, बिल्कुल इस लायक नहीं कि मुझे सदारत जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती। लेकिन यहाँ के मदह सहाबा के दीवाने, जिन्होंने इस मकसद को हम जैसे कमजोर शख्स के कंधों पे डाल के ये सोचा कि शायद पूरा हो जाए, अल्लाह उनके इस इरादों को और इस काम को कबूल फरमाए। वरना मुझसे बड़ी शख्सियतें तो इसी स्टेज पे मौजूद हैं। एक मर्तबा मेरा हजरत मौलाना कफील साहब के इलाके में उधर जाना हुआ था। मैंने सोचा राब्ता करें, लेकिन आज इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। बड़ी खुशी की बात है, बाबूपुर में आपका गांव है। और इसके साथ साथ हजरत मौलाना अब्दुल हसीब साहब कासमी एक बच्चियों के इदारे के मोहतमीम हैं, उनसे भी मुलाकात हो गई। और इस जलसे के मदह सहाबा के दीवाने महमूदाबाद से बिलखुसूस, मेरा वादा था कि मैं महमूदाबाद होके आऊंगा, लेकिन मैं इधर कल कहीं और था, बहुत दूर से सफर करके आया। बहरहाल तो ड्राइवर वही रुक गया, तो मैं खुद आया, तो मैं इधर ही चला आया। लेकिन उनकी मोहब्बतों ने अंगड़ाई ली और भागे हुए हाजी सैफुल्लाह साहब उर्फ मुन्ना, मोहम्मद मेहराज साहब और मकसूद साहब ये सब तशरीफ लाए। और इसी के साथ साथ इस स्टेज पे कारी फहीम साहब और मकसूद भाई एसएस हॉस्पिटल लहरपुर और दीगर बहुत दूर दराज से सफर करके इस स्टेज पे भी बैठे हैं।
जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है, जो सामने बैठे हैं वो भी और जो ऊपर बैठे हैं वो भी, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने सदारत के अहम ओहदे को हम जैसे कमजोर के कंधों पे रखा। अल्लाह आखिर तक आपको बैठने की सुनने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मदह सहाबा इस्लाह माशरा और माशरे की इस्लाह का जब से दुनिया कायम हुई है उस वक्त से लेकर आज तक जितने सारे तरीके आए उन तमाम तरीकों में सबसे बेहतरीन तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तश्कील किए हुए माशरे के बेहतरीन जो शख्सियात थी उनका नाम सहाबा। आपकी अगर मेहनत को देखना है आप साहबे कराम की जमात को देखें, एक एक सहाबी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का तर्जुमा मिलेगा। और आप अमल में आपके इतना करीब सहाबा और ऐसी तलब रखते थे, आपने सुना होगा कि अगर वजू का अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते तो सहाबा अपने हाथों को नीचे करते कि पानी नीचे न गिरने पाए, अपने चेहरों पे मलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी जान माल वक्त कैसे निसार करते थे, इतना वक्त नहीं है लेकिन आप बारहा सुनते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहनत का जो नतीजा अगर किसी को देखना है तो वो साहबे कराम को देखें। बेहतरीन जमात तैयार की, ऐसी जमात जो किसी भी नबी के हवारीन हो, चाहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हो या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हो या और दीगर अंबिया कराम के हो, ऐसे जानिसार सहाबा जैसे थे ऐसे हवारीन उनके नहीं थे। हम और आप सब जानते हैं। और जब ये मदह सहाबा का खूबसूरत नाम कहीं पोस्टर पे आता है, कहीं किसी के दरमियान, तो आपने कुरान की एक आयत पढ़ी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। इसके अंदर अल्लाह ने फरमाया कि हमने ईमान वालों की जान और माल के बदले में जन्नत दी है, यानी खरीद ली है जन्नत के बदले में उनकी जान और माल। अब बताइए, जब जन्नत के बदले में हम बिक गए, हमारी जान भी हमारी नहीं, हमारा माल भी हमारा नहीं, तो आप बताइए ये माल अगर डायरेक्ट अल्लाह हज़रत उस्मान गनी ये कहते हैं कि अल्लाह का है तो इसमें क्या बुरा। जब अल्लाह ने तुम्हारी जान और तुम्हारे माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है, अब अगर डायरेक्ट वो कह दें कि ये माल अल्लाह का है तो क्या बुरा है। ते बुजुर्ग गिफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझ के कहने लगे ये बात बिल्कुल सही है, समझ में बात आ गई, बात समझ में आ गई कि बिल्कुल सही। तो ये मदह सहाबा के दुश्मन के जो बानी है ना, उसका नाम मैं बता रहा हूं। इतने बड़े सहाबा, ऐसे लोगों के चरब ज़बानी में फंस गए। आप और हम ये सोचते हैं कि मौलाना शफीक साहब ने उस रिवायत को बाकी रखा जो 41वां सालाना ये शायद प्रोग्राम है, जिस रिवायत को बाकी रखा। ऐसे लोगों से बचने और बचाने के लिए तहरीकें चलाई जाती हैं कि मदह सहाबा के नाम से इन्हें दूरी अख्तियार की जाए, इनसे इन्हें दिक्कत हो, दुश्वारी जो है ना वो बराबर बाकी रहे। कि आज भी सहाबा के नाम पे मरने वाले, सहाबा के नाम पे जान देने वाले बाकी हैं।
और इंशाअल्लाह जब तक ये सहाबा की तारीफ करते रहेंगे, सहाबा को अपना आइडियल बनाते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर सुरखुरु करेगा, मरने के बाद भी सुरखुरु करेगा। हम इंशाअल्लाह जलील नहीं होंगे, रुसवा नहीं होंगे। बस आप ये जहन बना लो कि हमारे नबी ने कुर्बानी दी। हमारे नबी ने ऐसे नहीं कि कोई ड्राइंग रूम हो उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा जो है दीन की एक ड्राइंग की हो और अचानक पेश कर दिया हो, ऐसा नहीं। ये ड्राइंग रूम में नहीं बना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बड़ी कुर्बानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियां दी आप सुनते रहते हैं, सहाबा ने जो कुर्बानियां दी, जो सहाबा ने कुर्बानियां दी वो भी आपके सामने हैं। बस हमको और आपको ये बात अपने जहन में बिठानी है कि हमारा आइडियल ये गैर लोग नहीं है, हमारा आइडियल हमारे सहाबा हैं। जोर से बोलो, कौन है तुम्हारा आइडियल? हमारा आइडियल हमारे सहाबा हैं, हमारे लिए नमूना है, मिसाल है, उनकी जिंदगी में हमारे लिए कामयाबी है। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कह दिया, मदह सहाबा कर दी, तारीफ कर दी कि हमारे जो सहाबा, ये खास कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उन सहाबा के बारे में जो साबिक हैं, जो अव्वल जो मुहाजिर हैं, ईमान लाए, उनके बारे में अल्लाह ने खुद ऐलान कर दिया, मैं इनसे राजी हो गया, ये मुझसे राजी हो गए। अब अल्लाह जिनसे राजी हो जाए हमारे लिए भी बेहतर यही है कि हम भी उनकी तारीफ कर दे। जिनकी तारीफ अल्लाह कर रहा हो, जिनकी तौसीफ अल्लाह तबारक व तआला कर रहा हो, हमें क्या दुश्वारी है ऐसे सहाबा के बारे में तारीफ करना, तारीफ सुनना हमारे लिए भी जरूरी है कि हम सहाबा की तारीफ करें, सहाबा की तारीफ सुने और अपना आइडियल बनाए, अपनी जिंदगी के लिए नमूना बनाए सहाबे कराम का। मुझे अफसोस होता है जब कोई फिल्मी दुनिया का हीरो तुम्हारे लिए आइडियल होता है, जब कोई दीगर मैदानों का खिलाड़ी हो या दीगर मैदानों का दंदनाता हुआ शैतानी लश्कर का अमीर हो, जब कोई तुम्हारे लिए आइडियल बनता, अफसोस होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे सहाबा की जिंदगी काफी नहीं है। क्या तुम्हारे लिए अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत बिलाल, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू ज़र, हजरत सलमान काफी नहीं है? इतनी बड़ी तुम्हारे पास तादाद मौजूद है जिन्होंने डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैद हासिल किया। 1.25 लाख आप जिंदगी तो उठा के पढ़िए, आपको तारीख पढ़ने का मौका नहीं है। 1.25 लाख सहाबा की जिंदगी तुम्हारे सामने है। अगर अमीर हो तो आप देखो हजरत अब्दुर्रहमान की तरह, देखो कैसे ताजिर थे। अगर आप परेशान हो, गरीब हो, फाकों पे फाका करते हो, देखो तो सही हजरत अबू हुरैरा की तरफ, हजरत बिलाल की तरफ देखो, उन बांदी और गुलामों की तरफ जिनके सरों पे आसमान था, लेकिन एक वो वक्त भी आया अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे आजमाया, वो आसमान भी छीना और इन कुफ्फार मक्का ने जमीन भी खिसकाई। यानी मक्के में जीना भी इतना मुहाल और मुश्किल कर दिया कि सहाबा कभी हबशा जाते, कभी मदीना जाते, और यहाँ तक कि दूसरे भी जगहों में तारीख आई है, डॉक्टर हमीदुल्लाह ने लिखा दूसरी भी जगहों पे गए हैं। बहरहाल ऐसे गरीब सहाबा भी मौजूद हैं, मुतवस्सित दर्जे के भी लोग मौजूद हैं, आला किस्म के लोग भी मौजूद हैं, ताजिर भी हैं, किसान भी हैं। सारे सहाबा तुम्हारे लिए आइडियल है। जिस मैदान के हो, जिस तुम पहलू से देखोगे वो तुम्हें फिट नजर आएंगे। ऐसी तुम्हारे पास जमात है, दुनिया में किसी के पास ऐसी जमात नहीं। कोई ऐसे नबी नहीं, कोई ऐसा नबी का जो है मानने वाला नहीं जो मुकम्मल अपने नबी का अक्स रखता हो। हमारे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसा अक्स रखते हैं। जब मदीना तशरीफ ले गए हिजरत करके, तो मदीने में सहाबा परेशान, मदीने में वहां अंसार परेशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अबू बकर सिद्दीक को देखते कहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते कि इनमें कौन है? आखिर में जब कहते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने धूप के आने पे छाता लगाया, तब लगा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और ये हजरत
बेटे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बहरहाल इस तरीके की कुर्बानियां देने वाले यही सहाबा थे जिनकी मदह के लिए आज का प्रोग्राम रखा गया, जिनकी तारीफ के लिए मौलाना शफीक साहब ने और मुकीर भाई ने जो इस जलसे को सजाया, और तमाम अराकीन कमेटी फिदाया ने मदह सहाबा जिन्होंने इस जलसे खूबसूरत जलसे का इनकाद किया, और अपना मुकर्रर खुसूसी हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जो बहुत ही इस वक्त माशाल्लाह मकबूल हैं, अल्लाह ने बड़ी खिदमत उस वक्त ली है, उनसे ले रहा है, और हमारे वो खास भी हैं। बहरहाल ठीक उनके साथ काफी आना जाना भी रहता है, बहरहाल प्रोग्राम भी होते हैं। अल्लाह ने खूब उन्हें मकबूलियत का शर्फ बहरहाल उनके झोली में अल्लाह ने डाला है। आपकी मोहब्बत में आए हैं, लेकिन नियत साफ करके ये जाएं कि इंशाअल्लाह हम सुनेंगे और आखिर में जाएंगे, बीच में नहीं उठेंगे। बीच में तो नहीं कोई उठेगा। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, मैं कोशिश करूंगा एक मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी थी। मैं बहरहाल सदर हूँ इस प्रोग्राम का, तकरीर का तो मैं नहीं था। आप सोचेंगे अगर ऐसा सदर होता है तो फिर सदर कोई बूढ़ा ही ठीक है, जवान सदर नहीं ठीक है, ये तो बहुत वक्त लेता है। बहरहाल मुझे ये बताया गया था, कहा गया था कि आप सदर हैं, सदारती खुतबा 1 घंटे के करीब होना चाहिए आपका, ये बताया गया था, इसलिए मैंने वक्त ज्यादा लिया, वरना सदर कोई इतना वक्त नहीं लेना चाहिए। मैंने एक आपके सामने हदीस पढ़ी थी, उस हदीस के अंदर हज़रत इरबाज़ इब्न सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी नसीहत फरमाई कि आंखें हमारी रोने लगी हैं, आंसू बहने लगे, और दिल ये हमारे जो ये भी डर के बारे डर गए, हिल रहे थे। और फिर इसके बाद मैंने कहा अल्लाह के रसूल, ऐसा लगता हम आपसे जुदा हो रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कुछ वसीयत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो, उसीकुम बितक़वल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह का अगर डर होगा, ये बात बिल्कुल सच है। आज जो हिफाजती दस्तों के ये टुकड़ियां मौजूद हैं हर खित्ते में, हर हिस्से में, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की जो आज फौजी दस्तों की तादाद है दुनिया में तीसरा नंबर आया, तीसरा नंबर है फौजी दस्तों के अंदर। आप समझ सकते हो जिस मुल्क का तीसरा नंबर हो फौजी दस्तों में, कितनी उसके पास फौज होगी। लेकिन सच में कोई मदीने में, मक्के में उस वक्त फौज नहीं थी, कोई पुलिस वाले गलियों में इस तरीके से हिफाजत किसी की नहीं करते थे। सिर्फ अगर बात थी तो यही कि अल्लाह का डर था। एक इंसान तन्हाई में भी अल्लाह को डरता था और भीड़ में भी कि नहीं मेरा खुदा मुझे देख रहा। वो गुनाह न तो तन्हाई में करता था न भीड़ में करता था, अल्लाह का डर था। आज भी अगर अल्लाह का डर पैदा कर लिया जाए हमारी माँ बहनें महफूज रहेगी। अल्लाह की कसम, कोई जवान अपनी नजरों को, गलत नजरों को किसी माँ बहन पे नहीं डालेगा, उसके दिल के अंदर भी आएगा हमारी भी माँ बहन है, वो किसी माँ बहन के ऊपर गलत निगाह नहीं डालेगा। जब वो निगाहें डालेगा तो अल्लाह का कलाम उसके सामने होगा, अल्लाह का फरमान सामने होगा। अगर तुम डालोगे तुम्हारी माँ बहनें, तुम्हारी जो मुहरिमात है उन पे भी कोई नजर डालेगा। बहरहाल ये वसीयत फरमाई और सुनना, इताअत करना। इसके बाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम पे क्यों ना हबशी गुलाम हाकिम बन जाए, लेकिन आप खामोशी के साथ बर्दाश्त करना। इसी के साथ साथ फरमाया जो तुम में ज्यादा उम्र पाएगा जिंदगी वो बहुत सारे इख्तिलाफ देखेगा। आज बहरहाल आप सब देख रहे हो इस दौर में क्या करना है, मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़ना और मेरी सुन्नत के साथ साथ अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन और सहाबा की सीरत नबी व मदह सहाबा।
सीरतुन नबी मदह सहाबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और मदह सहाबा, यानी सहाबा की जिंदगी भी आइडियल है। मेरे आका ने खुद फरमाया, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सहाबा ऐसे सहाबा वैसे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कह रहे गासिब थे, हज़रत उमर फारूक के बारे में कहते नऊज़ बिल्लाह अम्मा फातिमा के हमल पे ऐसे बहरहाल ज़र्ब लगाई कि जिससे अमल ज़ाय हो गया। नऊज़ बिल्लाह, नबी का इतना चाहने वाला औलादों का इतना बड़ा दुश्मन कैसे हो सकता है? ये कोई अकल में आने वाली चीज नहीं है। इसी तरीके से उस्मान गनी को तमाम 100 लाख में 6 सहाबा को छोड़कर तमाम सहाबा बुरे हो, नामुमकिन है। कोई भी सहाबा बुरा नहीं है। हम सबका अकीदा ईमान और यकीन है कि सहाबा हमारे लिए आंख का तारा है। जिस तरीके से अल्लाह ने उनकी फजीलत बताई है, हमारे सबके दिलों के अंदर उसी तरीके से सहाबा की इज्जत, उनकी आज़मत, उनकी जो बढ़ाई मौजूद है, और जब तक की मौजूद रहेगी अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सुरखरू करता रहेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।